तो वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। तो मोमीन मलिक ब्रेकिंग न्यूज तो मैं देने वाली हूँ, बहुत बड़ी अपडेट। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मोमीन मलिक सर ने क्या क्या काम कर दिए हैं, वो और गुलाम हैदर कब आएंगे, शीमा हैदर को जेल कब होगी, बच्चे कब रिपोर्ट होंगे, सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ। इसलिए अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं बढ़ती हूँ वीडियो के आगे कि जो मोमीन मलिक सर ने जो अपडेट दी थी कल कि गुलाम हैदर बहुत जल्द आएगा भारत, उसकी डेट नहीं फिक्स की जाएगी, बताया नहीं जाएगा। वो एक गुप्त रूप में आएंगे, गुप्त तरीके से आएंगे। जब वो दिल्ली आ जाएंगे हम आपको वीडियो के द्वारा जरूर बताएंगे, इन्फॉर्मेशन भी देंगे और हो सकता है आप लोग मिल भी सको, क्योंकि वो जब तक पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा, शीमा हैदर को जेल नहीं हो जाएंगे, बच्चे चले नहीं जाएंगे, तब तक गुलाम हैदर यहीं रुकेंगे। वीज़ा बेशक उनको 1 महीने का मिलेगा, बट मोमिन मलिक सर ने ये बोला है कि जब तक उनका प्रोसीजर ख़त्म नहीं होगा हम वीज़ा बढ़वाते रहेंगे और गुलाम हैदर को रखेंगे। क्योंकि मोमिन मलिक जैसे इंसान कहाँ है दुनिया में, वो अपने पास रखेंगे भी, खर्चा भी झेलेंगे, उनका वीज़ा भी बढ़वाएंगे। तो वो एक फरिश्ता हैं गुलाम हैदर के लिए मोमिन मलिक सर। और हमारे भारत के लोग सचमुच में बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, मन के भी बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो हमने इतने सारे कार्रवाई की थी, उनकी सबकी एक साथ ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। क्योंकि कोई किसी मतलब जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, शीमा हैदर की जो जमानत हुई थी उसमें लगे हैं गुलाम हैदर के डॉक्यूमेंट्स। तो गुलाम हैदर को आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो बुला रहे हैं इनको। और जो शीमा हैदर की जेल में गुलाम हैदर की बीवी का होने का वो लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स, इसके विषय में शीमा हैदर फंसेगी। क्योंकि जब तू गुलाम हैदर की पत्नी थी, यहाँ आके भी बोला है, अब कैसे सचिन की पत्नी हो सकती है? तू पाकिस्तान गई नहीं, तूने तलाक दिया नहीं, तो भाई तू इस सचिन की पत्नी कैसे हो सकती है? तो ये सब बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं जिनका उन्होंने कल बताया सारा कुछ लाइव में। गुलाम हैदर की रहेगी बात, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि गुलाम हैदर को भारत का वीज़ा मिलना नहीं है और बहुत सारी मतलब पाबंदियाँ लग गई हैं कि अब कुछ दिन वीज़ा नहीं मिलेंगे। तो उसका भी एक प्रोसीजर अलग है कि गुलाम हैदर को वीज़ा क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा। मोमिन मलिक सर ने सारा कुछ समझा दिया है, हमारे तो समझ में आ चुका है और आपके भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मोमिन मलिक सर कहते हैं वो होता ज़रूर है। और अब इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्त रूप से हैं। और शीमा हैदर को तो जेल जाना निश्चित तय है और उन्होंने कहा भी है, पहले जेल में सड़ेगी, उसके बाद में नेपाल जाएगी, उसके बाद में जाएगी वहाँ पे पाकिस्तान। यहाँ तो उसको रहना ही नहीं है। और जिस बंदे को यहाँ रहना नहीं है वो भारतीय लोगों को ठेंगा दिखाए और तुम तो कहते थे बच्चा नहीं होगा, जैसे लपुआ बोलता है कि तुम तो कहते थे बच्चा नहीं होगा, लो बन गया बाप। अरे भाई बाप बना, किसको पता है बाप बना? तू सबको पता है, फेक बच्चा लेके घूम रही, दूसरे का मुंह तक नहीं दिखा रही, तू लपेट के घूम रही है, बच्चे को छुपा रही। क्यों छुपा रही? अगर बच्चा हुआ होता तो छुपाती नहीं। तो जो सीमा हैदर ये कहती है कि सचिन मीना मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं सीमा से ये पूछना चाहूँगी कि तुझे प्यार करता है पर तेरे बच्चों को तो नहीं करता है। जब से एक ये खरीदी हुई बच्ची, अडोप्टेड बच्ची लाया है और गोद ली हुई बच्ची, उसको जिसको पूरे कपड़े में तौलिया में लपेट के घूमता रहता है, अब मुन्नी कहाँ गई, अब परी कहाँ गई? अब तो तेरे बच्चे नहीं दिखाई देते हैं। बट हाँ, जब हमने आज कह दिया है तो जरूर बच्चे दिखाई दे जाएंगे। सबको पता है ये कि हम लोगों का कहने का ही असर होता है तुम लोगों पे। हम लोग कहते हैं तब तुम बच्चों को दिखाते हो। तो देखो, सबको पता है तुमने 4 बच्चों की ज़िंदगी ऑलरेडी ख़राब कर दी है। और जब तुमने अपने बच्चों की ज़िंदगी दांव पे लगा दी, उनकी भविष्य से खेल गई हो, तो तुम ये अडॉप्टेड बच्ची का क्या ही करोगे? पता नहीं यहाँ बेचोगी या पाकिस्तान में बेचोगी या इससे मुजरा कराओगे या धंधा कराओगी। वो बच्ची है, नहीं कहना चाहती हूँ, फिर भी मजबूरन में कहना पड़ रहा, क्योंकि तू एक अवैध घुसपैठी है, तू एक इतनी गंदी वाली माँ है जिसकी 3 बेटियाँ थी, वो भारत में घुस के आ गई अपने आशिक के लिए, अपने यार के लिए, अपने मकसद के लिए। तो तू ये अडॉप्ट बच्चे का क्या करेगी? ये तो हमारे भारत के लोग ही बताएंगे। भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या सही बोला है। क्योंकि जो अपने बच्चों की माँ नहीं हुई वो सौतेली माँ कैसे हो जाएगी, अडॉप्ट बच्चे की माँ कैसे हो जाएगी? और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि सीमा हैदर वीडियो जब बनाती तभी उस बच्ची को दिखाती है और तभी वो गोद में लेती है। वैसे बच्चा कहाँ रहता है, कौन खिलाता है, किसी को कुछ नहीं पता। वो बच्चा रहता कहाँ है? क्योंकि बच्चा पालने वाले नौकर रख रखे हैं सीमा हैदर ने।
और नौकर वो कौन है? नेत्रपाल, सचिन, लप्पू और उनकी सास नकली। और बाकी छिपकली का बच्चा है वो दिखाई भी देती है, और जब भी 64 दांत वाली सामने आएगी अपने बच्चे को लेके आएगी, बट ये नहीं आएगी क्योंकि इसको मुजरे से नहीं फुर्सत मिलती है। तो अब इस महिला को आप क्या बोलोगे? तो आप भी बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बढ़ती हूँ आगे। जो बबीता रानी है कहती हैं सीमा हमारी बहू है और मैं दादी बन गई हूँ। भाई इनके चटोरों की जीभ खराब हो गई। सीमा इधर के घर गई, ब्लॉग बना लाई, व्यूज आ गए, चाय बना दी, नमकीन खिला दी, पापड़ खिला दिए, ठीक है। तो बहू बहुत अच्छी है, पर इनको ये नहीं पता इस बहू के चक्कर में तुम्हारी कितनी बदनामी हो रही है। तुम पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं क्योंकि एक घुसपैठी के तुम हेल्प कर रही हो, जो अवैध रूप से आई भारत में, मुसलमानी है वो, 4 बच्चे लेके आई है। तो सबको पता है जो अपने पति की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, वो आपकी क्या होगी? अपनी बहनों के साथ खेली, घूमी फिरी, उनकी भी वो नहीं हुई, तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? तो ये तो बहुत बड़ा विषय है, सोचने का विषय है, पर आप सोच नहीं रहे हो। ये तो तुम्हारी बुद्धि का अब फेर है। दूसरी बात, जो कहते हैं सचिन प्यार करता है सीमा को, किसने बोला वो प्यार करता है? वो सिर्फ समझौता है, रहते हैं साथ। कहते हैं ना तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो भैया ये प्यार है किसी और का, बदनाम कोई और है। सचिन लप्पू का कोई रोल नहीं है। सचिन लप्पू सिर्फ नाम का है, उसको गुमराह किया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है प्यार व्यार। सचिन लप्पू प्यार नहीं है, आई है सिर्फ बहुत साजिशों के बाद, जिस साजिश के तौर पे आई है उसी साजिश के तौर पे ये जाएगी भी। और जो ये अभी नाच रहा है ना नेत्रपाल कच्छा पहन के, बहुत जल्द इसका कच्छा उतरने वाला है, क्योंकि इनके घर में जो मैं बताऊं बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ बोल नहीं सकते। बहुत सारी बातें हमें पता है रघुपुरा की, जो बहनें फ़ोन करके बताती तो हैं, पर कहती हैं कि आप वीडियो मत बनाना, आप बोलना मत, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो हम यहाँ बैठते उठते हैं, तुरंत पता चल जाएगी कि हमने कहाँ कब बात क्या बोली है। तो ये तो है सीमा हैदर की सच्चाई और बबीता की सच्चाई। तो अभी बच्चा भी फेंक लेके घूम रही है, तो बहुत जल्द सीमा हैदर जेल जाएगी। इसका बहुत जल्दी भूत उतरने वाला है। जो ये नाच रही ना, जब से तकिया खुलाई हुई, जब से मुजरा पे मुजरा, मुजरा पे मुजरा करे जा रही है, बहुत जल्द ये जेल जाएगी। जब ये जेल जाएगी ना तो ये सारा भूत उतर जाएगा। जो अभी मोमिन मलिक सर को ये ट्रोल कर रही है, पर इसको ये नहीं पता है कि मोमिन मलिक सर अब की बार बहुत तगड़ी कार्रवाई की है। और यही तो प्रूफ है, यही तो प्रूफ है जो सीमा हैदर यहाँ करती है, दिखाती है। क्योंकि इनके घर में सूतक चल रहा है, वहाँ जागरण कीर्तन हो रहा है, व्रत रखे जा रहे हैं, पूजा और सनातनी का मजाक बनाया जा रहा है। एक घुसपैठी के चक्कर में ये हिंदू भूल गए सनातनी धर्म क्या होता है। साफ कह दो हमारे घर में बच्चा कुछ भी नहीं हुआ है, हम इसलिए ये सब ढोंग कर रहे हैं। तो मेरे भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आपकी चहेती सुनीता वर्मा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो फिर मिलते